जय माता दी। तुलसी विवाह की कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कैसे हुआ और तुलसी जी पूर्व जन्म में क्या थी। वह एक छोटी सी कथा है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया और उस शिव जी के तेज से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। जालंधर महापराक्रमी दैत्य बना और उसी राज्य में एक कालनेमी नाम का राजा था, जिसकी कन्या का नाम वृंदा था। और वृंदा अत्यंत गुणवती कन्या थी और विष्णु भक्त थी। उसी वृंदा का विवाह उस जालंधर नामक राक्षस से उसके पिता कालनेमी कर देते हैं। और वृंदा जो है अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। जालंधर की राजधानी का नाम भी जालंधर था, उसने अपनी राजधानी का नाम भी जालंधर रखा था। उधर यह जालंधर अपनी सत्ता के मद में चूर माता महालक्ष्मी की पाने की इच्छा से वो भगवान विष्णु से युद्ध करने लगता है। युद्ध करते करते वो पराजित ही नहीं होता, अना मारा जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा इतनी सतीत्व थी, इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि उसके सतीत्व के कारण, उसके पतिव्रता के कारण जालंधर को कोई मार नहीं सकता था, ना वो कभी पराजित हो सकता था। तो कई वर्षों तक युद्ध होता है। युद्ध होने के पश्चात माता लक्ष्मी उसके सम्मुख जाती हैं और उसे बताती हैं कि तुम भी समुद्र से उत्पन्न हुई हो और मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए तुम मेरे भाई हो। इस बात को सुनकर के वह वहाँ से पराजित होकर के इधर कैलाश पर्वत पे आता है और कैलाश पर्वत पे आने के बाद माता पार्वती भी मोहित हो जाता है और शिव जी का वेश धारण करके माँ पार्वती के सम्मुख वो प्रकट हो जाता है। और माँ पार्वती अपने योग बल से उसे जान जाती हैं कि वह जालंधर है। जब माँ पार्वती उसे पहचान जाती हैं तो वहाँ से अंतर्धान हो जाता है। अंतर्धान हो जाने के बाद वो फिर भगवान शिव जी के साथ उसका युद्ध शुरू हो जाता है। भगवान कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के साथ उसका युद्ध शुरू हो जाता है और कई वर्षों तक घोर युद्ध होता है। घोर युद्ध होने के पश्चात ना तो वो पराजित होता है, ना तो भगवान शिव के हाथों मारा जाता है। भयानक युद्ध कई वर्षों तक चलता रहता है और इधर माँ पार्वती भगवान विष्णु के पास जाती हैं, सारा वृतांत सुनाती हैं कि आप यदि इसकी पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री है और बड़ी सतीत्व वाली स्त्री है, यदि इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग हो जाए तब यह जालंधर शिव जी के हाथों मारा जाएगा, वरना ये मारा नहीं जाएगा। तो पार्वती जी के वृतांत को सुनकर भगवान विष्णु एक ऋषि का भेष बना करके जिस वन में वृंदा अपने पति की पूजा करती रहती है, जिस वन में रह के वह तपस्या करती रहती, उस वन में भगवान विष्णु पहुंच जाते हैं एक ऋषि का वेश बना करके और अपने साथ में 2 राक्षस उत्पन्न करते हैं अपने माया के योग से। भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करते हैं और उसी जगह अपने माया के प्रभाव से 2 राक्षस उत्पन्न करते हैं। उन राक्षस को देख करके वृंदा डर जाती है तो भगवान तुरंत ही उन दोनों राक्षसों को अपनी माया जाल से वहीं भस्म कर देते हैं। वृंदा यह देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये ऋषि जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही ज्ञानवान हैं, कि इनके तप के बल से ये दोनों राक्षस भस्म हो गए। तो वृंदा यह देख करके प्रसन्न होती है और प्रणाम करके बोलती है कि हे ऋषिवर, आप इतने ज्ञानी हैं, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरे पति इस समय कैलाश में युद्ध कर रहे हैं, कैलाश पे जा कर के शिव जी के साथ, बताइए उनका क्या समाचार है। तो भगवान विष्णु जो ऋषि के वेश धारण करके उस वन में गए होते हैं, उन्होंने अपने माया के रूप से 2 बानर उत्पन्न करते हैं। 2 बानर जो उत्पन्न करते हैं तो एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर रहता है और एक बंदर के हाथ में जालंधर का धड़ रहता है। तो जो दोनों बंदरों को एक में सिर देखती है और एक में धड़ देखती है, यह देख करके वह मूर्छित हो जाती है। जब मूर्छित हो जाती है तो थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो फिर विनती करती है कि हे ऋषिवर, आपने तो उन दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया और आपके प्रभाव से आपने मुझे ये बताया कि मेरे पति मारे जा चुके हैं। जब आप इतने जानकार हैं, इतने ज्ञानवान हैं और इतनी आपकी प्रबल शक्ति है, तो आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। जब वृंदा ऐसी विनती करती है ऋषि बने भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु जो है जालंधर का सर और धड़ दोनों मिलाकर जोड़ते हैं। तो जोड़ते समय भगवान उसके धड़ में प्रवेश कर जाते हैं। जब भगवान विष्णु उसके धड़ में प्रवेश कर जाते हैं
तो इस छल को वृंदा नहीं जान पाती है और वह जब जालंधर भगवान विष्णु रूपी जालंधर वहाँ उत्पन्न होते हैं तो उनके साथ वह अपना पतिव्रता व्यवहार करने लगती है, सतीत्व का निर्वहन करने लगती है। ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो जाता है। इधर जैसे ही उसका सतीत्व भंग हो जाता है उधर वैसे ही भगवान शिव जी के द्वारा जालंधर मारा जाता है। यह सब वृंदा जान जाती है। जैसे उसका सतीत्व भंग होता है और उधर भगवान शिव जी के द्वारा जब जालंधर मारा जाता है तो वृंदा इस छल को जान जाती है। जैसे वृंदा को इस छल का पता चलता है वो भगवान विष्णु को श्राप देती है कि जाओ तुम एक शिला हो जाओ, पत्थर रूपी शिला हो जाओ। भगवान विष्णु इस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि भाई भगवान विष्णु ने परोपकार के लिए ऐसा कार्य उन्होंने किया था। भगवान विष्णु शिला हो जाते हैं और इधर जो है यह वृंदा भी अपनी योग बल से वहीं भस्म हो जाती है। अपनी क्योंकि वो बहुत प्रतिव्रता स्त्री रहती है, अपनी योग बल से वही वो भस्म हो जाती है। और जब वो भस्म हो जाती है तो उस राख की ढेरी में एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हो जाता है। एक पौधा उत्पन्न हो जाता है जो तुलसी का रहता है। और उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहती है। द्वादशी तिथि जब वो पौधा उत्पन्न होता है उस दिन द्वादशी तिथि रहती है। तो भगवान विष्णु जो है उस वृंदा को वरदान देते हैं कि हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से अधिक प्रिय होगी, मैं तुम्हारे साथ अपना विवाह करूँगा। और वरदान में वृंदा से पूछते हैं भगवान कि तुम मुझसे वरदान मांग लो। वृंदा कहती है आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है इसलिए आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तो उसी जन्म में ही शालिग्राम जी के साथ वृंदा जी का विवाह होता है। और शालिग्राम जी वृंदा को वरदान देते हैं कि तुम तुलसी के रूप में जैसे मैंने तुमको स्वीकार किया है, तुम मेरे लिए लक्ष्मी से अधिक प्रिय होगी। मेरा कार्तिक के मास में जो कोई मेरा और तुम्हारा द्वादशी के दिन विवाह, एकादशी के दिन तो व्रत किया जाता है एकादशी, लेकिन द्वादशी को तुलसी छुई नहीं जाती है, इसलिए लोग एकादशी को शाम को ही शादी विवाह करते हैं। लेकिन विवाह का जो शास्त्रों में लिखा गया है कि तुलसी विवाह द्वादशी के दिन होता है, लेकिन हम सभी लोग एकादशी को ही करते हैं, शाम को एकादशी को शाम को ही विवाह करते हैं। क्योंकि द्वादशी को तुलसी को छूना मना किया गया है कि द्वादशी को भगवान शालिग्राम जी तुलसी जी के साथ रहते हैं, इसलिए सब एकादशी को शाम को प्रदोष काल में ही विवाह करते हैं। तो भगवान शालिग्राम जी का और तुलसी जी की शादी होती है, विवाह होता है। और जो मनुष्य भगवान तुलसी जी का और भगवान शालिग्राम जी का और तुलसी जी का विवाह करते हैं वह गंगा और नर्मदा में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करते हैं और समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि बताया गया है कि तुलसी जी का कार्तिक के महीने में पूजन, वैसे तो डेली पूजन करना चाहिए, लेकिन अगर डेली लोग ना कर पाएँ तो कार्तिक के महीने में तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और शाम को प्रदोष काल में उनको दीप अवश्य ही जलाना चाहिए। और कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से संपन्न कराना चाहिए। और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है तो वही पूर्व जन्म में जो वृंदा थी वही तुलसी के रूप में अवतरित होती हैं। भगवान विष्णु उन्हें लक्ष्मी जी से अधिक सम्मान देते हैं और अधिक प्रिय मानते हैं। अधिक प्रिय उन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान तुलसी जी की पत्ती भगवान के सर पे चढ़ाई जाती है और बिना उनकी पत्ती के शालिग्राम जी भोग ही नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए वृंदा के सतीत्व और प्रतिव्रता धर्म के कारण इतनी पूजनीय हुई। माँ तुलसा इतनी पूजनीय है, इसलिए हम लोगों को माँ तुलसी जी का कार्तिक के महीने में पूजन करना चाहिए और शाम को प्रदोष काल के समय दीपदान करना चाहिए। और इनके पूजन का बहुत बड़ा फल है। लोग कहते हैं जितना चारों धाम करने से पुण्य नहीं प्राप्त होता है, उतना पुण्य तो तुलसी माता के पूजन से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए और ये भी कहा गया है कि आंवले की छांव के नीचे और तुलसी के छांव के नीचे यदि हम अपने पितर को जल अर्पण करते हैं, क्वार मास में, अश्विन मास में जो पितर पक्ष आता है उसमें अगर तुलसी की छांव में और आंवले की छांव में हम अपने पितर को जल अर्पण करते हैं तो वे पितर हैं वो सीधे मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी माँ बहुत ही पुण्यदायी हैं, बहुत पुण्य फल प्रदान करने वाली हैं। हम लोगों को जो कुछ भी जैसे भी बन पड़े, जितना भी विस्तार से बताया गया है शादी तुलसी विवाह कराने का, उतना विस्तार हम लोगों के पास नहीं ना हो तो भी
थोड़े से ही जो भी हमारे घर में मौजूद हो उस सामान को, उसकी व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था करके हमें तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराना चाहिए। और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कैसे कराएं और क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, यह वीडियो अभी दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कैसे कैसे कराना चाहिए और क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। क्योंकि बहुत अधिक सामग्री मेरे पास ना हो, उतनी सामग्री ना हो तो थोड़े सामग्री में हम कैसे भगवान की और तुलसी जी की शादी करें। जय माता दी।